रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे कोई नहीं देखता था, लेकिन एक दिन वही चेहरा सबकी नजरों में आ गया। ये कहानी है रमेश की, एक भिखारी जिसने कभी हार नहीं मानी। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां दिन रात हजारों लोग आते जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के कोने में एक पटेहाल इंसान बैठा करता था। उम्र लग 25 साल, कपड़े मैले, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक कटोरा। लोग उसे भिखारी कहकर निकल जाते थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो हर दिन धीरे धीरे सुलग रही थी। रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक दर्जी थे और माँ खेतों में काम करती थी। पढ़ाई में तेज रमेश का सपना था बड़ा आदमी बनने का, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। एक हादसे में उसके माता पिता चल बसे और घर जमीन सब छिन गया। मजबूरी में वो दिल्ली आ गया, बिना पैसों, बिना किसी सहारे। शुरुआत में रमेश ने स्टेशन पर पानी के पाउच बेचने का काम किया, लेकिन कोई स्थायित्व नहीं मिला। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि उसे भीख मांगनी पड़ी। कई बार वो खुद से घृणा करता, लेकिन पेट की आग उसे हर रोज उस कटोरे को उठाने पर मजबूर करती। लेकिन रमेश दूसरों से अलग था। जहां बाकी भिखारी सिर्फ पैसे मांगते थे, रमेश किताबें मांगता था। हाँ, किताबें। जब कोई यात्री उसे 1 रुपया देता तो विनम्रता से पूछता, साहब आपके पास कोई पुरानी किताब हो तो दे दीजिए। कुछ लोग हंसते, कुछ हैरान होते, लेकिन कुछ लोग उसे सच में किताबें दे जाते। पर बैठकर रमेश उन किताबों को पढ़ता। हिंदी, अंग्रेजी, व्यापार, मोटिवेशन, यहां तक कि कंप्यूटर की किताबें भी उसने पढ़ी। धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदलने लगा। हर किताब उसे एक नई दिशा देती। वो अब खुद को भिखारी नहीं, एक विद्यार्थी मानने लगा। एक दिन स्टेशन पर एक आईटी कंपनी का सीईओ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था विवेक मेहरा। उन्होंने देखा कि एक भिखारी जमीन पर बैठा रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा है। हैरानी से उन्होंने उससे पूछा, तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? रमेश ने आंखों में आत्मविश्वास लेकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे अमीर बनना है साहब। मैं जानता हूं हालत बदल सकते हैं अगर सोच बदल जाए। विवेक मुस्कुराए। उन्होंने रमेश से बातचीत की और उसकी समझदारी, समर्पण और सीखने की भूख से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना कार्ड दिया और कहा, अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो 1 महीने बाद इस पते पर आ जाना, लेकिन तब तक रोज अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना। रमेश ने उस दिन से खुद से वादा किया, अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ मेहनत। वो दिन में किताबें पढ़ता और रात को YouTube वीडियो देखकर अंग्रेजी बोलना सीखता। कुछ युवा छात्र जो स्टेशन पर आते थे, वे उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसकी बोली में आत्मविश्वास आने लगा। 1 महीने बाद रमेश पुराने और धुले हुए कपड़े पहनकर विवेक मेहरा के ऑफिस पहुंचा। वहां उसे ऑफिस बॉय की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी, ईमानदारी की कमाई। वहां रमेश ने फिर वही आदत अपनाई, सीखना, हर दिन सीखना। वो काम के साथ साथ कंप्यूटर सीखता रहा, टाइपिंग करता, ऑफिस के लोगों से बातचीत कर अंग्रेजी सुधारता। 3 साल में वो ऑफिस बॉय से रिसेप्शनिस्ट, फिर असिस्टेंट बना। 5 साल में वो उसी कंपनी में जूनियर डाटा एनालिस्ट बन गया। और आज रमेश एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसने एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की है जो रेलवे स्टेशनों और छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन प्रमोशन करती है। उसकी टीम में 10 लोग हैं, जिनमें 2 वो भिखारी हैं जिनके साथ वो कभी प्लेटफॉर्म पर बैठा करता था। जब भी कोई उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, वो मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली और जिंदगी खुद ब खुद बदलती चली गई। सीख। इस कहानी से हम ये समझते हैं